अब इस सवाल पे बद्री जी क्विक रिएक्शन, आपका क्यों जनगणना नहीं कराई आपने? बात समझ में नहीं आता कि ये जवाब देने से क्यों कतराते हैं, इधर उधर भाग जाएंगे, डिबेट में जो मुद्दा है उस पर नहीं रहेंगे। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने, जब आप इतनी जातिगत जनगणना के फेवर में हैं, तो आपने क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना? आपने क्यों मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबा कर रखी? क्यों? आपसे ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब आप भ्रम फैलाना चाहते हैं। आपने देखा कि कांग्रेस जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी से भी छोटी पार्टी में सिमट के रह गई है। 1984 में जितनी सीटें आप जो सहानुभूति के बल पर जीत कर आए थे, ये मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर है, मुद्दा है कि जाति जनगणना पर आप बात करिए। रितेश जी, मैं उसी पर बात कर रही हूँ, भटकते आप। कांग्रेस कहाँ कितनी सीटें जीत रही, कितनी सीटें हार रही, इस बात को अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप 2021 में जनगणना क्यों नहीं, इस बात का जवाब दे दीजिए। रितेश जी बौखलाए ना, रितेश जी बौखलाए ना। मंजरी जी देखिए, अब वो ये कह रहे हैं कि चलिए 2011 में जनगणना करा दी गई, हमने अपनी गलती सुधारी, हमने माना कि उस समय 2011 में यदि आपने जनगणना कराई थी, 2011 के बाद चुनाव कब हुए? 2014 में। तब आपने क्यों नहीं जातिगत जनगणना? हमने सारा डेटा आपको हैंडओवर किया, तो आप उसको देश के सामने प्रकाशित कर देना चाहिए था। आपने क्यों नहीं किए? आपने क्यों नहीं किया? आपके पास 2-3 साल का समय था ना, आपने क्यों नहीं किया? ये सारा एक प्रक्रिया और क्रमबद्ध तरीका है। सारी चीजें एक सिस्टम में होकर जाती हैं। अगले 2 साल बाद ही देश में चुनाव हुए हैं और इसके बाद बीच में बोले। रितेश जी, मुझे लगता है आप समझदार हैं, बीच में मुझे लग रहा है कि आप अपने सवाल के जवाब से बचना चाह रही हैं। मैं अपना जवाब दे रही हूँ, मैं अपना जवाब दे रही हूँ, मैं अपना जवाब दे रही हूँ, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते। यही आपकी बीमारी है, यही आपकी बीमारी है रितेश जी, आप सुनना नहीं चाहते। जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप बीच में बोलने लगते हैं, बौखलाने लगते हैं। और यही ठीक है, एक-एक करके आते हैं कि समय कम है। मैं चाहूंगा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सार्थक चर्चा वही आप कर रहे हैं।